आज हमारा टॉपिक है ऑर्डर नंबर 5, इशू ऑफ समन एंड सर्विस ऑफ समन ऑफ ईपी। सीपीसी का टॉपिक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समन के बारे में जान लेते हैं कि समन क्या होता है। समन एक तरह का लीगल डॉक्यूमेंट है जो कोर्ट इशू करती है डिफेंडेंट को। तब इशू करती है जब एक प्लेंटिफ डिफेंडेंट के अगेंस्ट केस फाइल करता है और ये बताने के लिए समन इशू किया जाता है कि डिफेंडेंट को कि आपके अगेंस्ट जो केस है फाइल हो चुका है और आप कोर्ट में अपीयर हो के प्लेंटिफ का रिप्लाई दें और रिटन स्टेटमेंट दें अगेंस्ट प्लेनेट। दिस इज़ कॉल्ड समन। हम ऑर्डर नंबर 5 जान लेते हैं आगे। इसका फर्स्ट रूल ये कहता है कि जब सूट जो कि ड्यूली इंस्टीट्यूट हो जाता है, मतलब कि प्रॉपर इंस्टीट्यूट हो चुका है जब केस, तो समन में भी इशू किया जाएगा डिफेंडेंट को। किस लिए? अपीयर होने के लिए और आंसर देने के लिए क्लेम का, एंड फाइल करने के लिए रिटन स्टेटमेंट ऑफ हिज डिफेंस। एक तरह का डिफेंस लेने के लिए रिटन स्टेटमेंट जो कि फाइल होती है और ये 30 दिनों में फाइल करनी होती है जब उसके पास समन पहुंच जाता है, और समन पहुंचने के 30 दिन बाद उसको रिप्लाई देना होता है उस प्लेंट का। और इसमें एक प्रोवाइज़ो भी दिया हुआ कि जब प्लेंटिफ जब फाइल कर रहा होता है अपनी प्लेंट, तब जब डिफेंडेंट भी वहाँ प्रेजेंट हो, प्लेंट फाइल होने के टाइम पर जे डिफेंडेंट भी जहाँ प्रेजेंट है, तो कोर्ट समन प्रोवाइड जो इशू करेगी, समन इशू नहीं करेगी। जो कोर्ट है समन इशू नहीं करेगी क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिफेंडेंट को तो पहले ही पता चल चुका है कि उसके खिलाफ जो केस फाइल हो चुका है, क्योंकि वो वहाँ प्रेजेंट था, इसलिए वो समन नहीं इशू करेगी। और सेकंड इसका पॉइंट ये है कि जो डिफेंडेंट है, टू अ वूम अ समन हैज़ बीन इशू अंडर सब रूल 1। सब रूल 1 के अकॉर्डिंग जो डिफेंडेंट है कैसे अपीयर होगा वो बताया गया है इसमें। और इसका ए पॉइंट है इन पर्सन। इन पर्सन मीन्स के वो खुद प्रेजेंट होगा कोर्ट में, जहाँ और बाय अ प्लीडर, जहाँ उसके बिहाफ पर एक प्लीडर, वो उसका जो भी एबल है पर्सन, वो आंसर देगा उस प्लेंट का। और इसका नेक्स्ट पॉइंट 3 ये कहता है कि एवरी सच समन शैल बी साइन बाय अ जज। हर एक समन, एवरी समन जो कि साइन होना चाहिए बाय अ जज, और सच ऑफिसर जो अपॉइंट किया गया है उसके द्वारा साइन होना चाहिए और सील्ड होना चाहिए कोर्ट के द्वारा वो समन जो दिया गया है डिफेंडेंट को। और 2 पॉइंट ये कहता है कि कॉपी ऑफ प्लेन नेक्स्ट टू समन, मतलब कि जब समन कोर्ट ने इशू किया है उसके नाल अटैच की होनी चाहिए प्लेंट की कॉपी। एवरी समन शैल बी अकम्पनीड बाय अ कोर्ट ऑफ अ प्लेंट। वही बात की है कि प्लेंट की कॉपी द्वारा जो कि अकम्पनी होना चाहिए एवरी समन। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि कोर्ट में ऑर्डर डिफेंड और प्लेंटिफ, जो कोर्ट है वो ऑर्डर दे सकती है डिफेंडेंट और प्लेंटिफ को अपीयर होने के लिए इन पर्सन, मतलब कि वो खुद ही ऑर्डर दे सकती है कि वो खुद ही वहाँ अपीयर होएं कोर्ट में, ना कि प्लीडर या और पर्सन जो कि वो ऑर्डर दे सकती है, उसके पास पावर है। और इसका 1 पॉइंट ये कहता है कि जब कोर्ट को ये लगता है कि जो डिफेंडेंट है उसकी पर्सनल अपीयरेंस होनी चाहिए, रिक्वायर है, तो वो ऑर्डर देगी उसको कि वो अपीयर होए इन पर्सन, और तब होए जब उसका डे जो कि स्पेसिफाई किया गया है। और इसका सेकंड पॉइंट ये कहता है वही है, वो प्लेंटिफ को भी सेम एज कह सकती है। और फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि जो कोर्ट है वो किसी भी पार्टी को ऑर्डर नहीं दे सकती अपीयर होने के लिए जब तक रेजिडेंट विद सर्टन लिमिट्स इज अंडर आता है, जो कि रेजिडेंट जहाँ रहता है जो भी प्लेंटिफ जहाँ डिफेंडेंट है वो क्या है, लिमिट्स विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ कोर्ट
ऑर्डिनरी ओरिजिनल यूरिसडिक्शन मीन्स के विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ कोर्ट, कोर्ट की लोकल लिमिट्स के अंडर, ऑर्डिनरी ओरिजिनल यूरिसडिक्शन के अंडर है तब ये इसकी लिमिट दी बताई गई हैं। और इसका नेक्स्ट पॉइंट है समन्स टू बी आइदर टू सेटल इशू और फॉर अ सम डिस्पोजल। और समन दो तरह होना चाहिए, जहाँ तो इशू का सेटलमेंट होना चाहिए, जहाँ फाइनल डिस्पोजल के लिए होना चाहिए समन, उसमें लिखा होना चाहिए, स्पेसिफाई किया होना चाहिए वहाँ कि किस लिए केस फाइल हुआ है, डिस्पोजल के फाइनल डिस्पोजल के लिए है, जहाँ सेटल ऑफ इशू उस सेटलमेंट इशू की जो है उसके लिए है। वही है द कोर्ट शैल डिटरमाइन एट द टाइम ऑफ इशूइंग द समन वेदर इट शैल बी फॉर द सेटलमेंट ऑफ इशू ओनली और फॉर द फाइनल डिस्पोजल ऑफ द सूट एंड द समन्स शैल कंटेन अ डायरेक्ट अकॉर्डिंगली। वही बताया गया है कि वहाँ स्पेसिफाइड डिटरमाइन किया होना चाहिए कि किस टाइम इशू हो रहा है समन और किस लिए हो रहा है, सेटलमेंट इशू के लिए हो रहा है या फिर फाइनल डिस्पोजल के लिए हो रहा है। और इसमें भी एक प्रोवाइजो दिया गया है कि एवरी सूट हेयर मतलब कि हर एक सूट की सुनवाई जो कोर्ट के स्मॉल कॉजेज द्वारा हो रही है तो तब जो समन है वो हमेशा ही फॉर द फाइनल डिस्पोजल के लिए होएगा। और इसका नेक्स्ट है फिक्सिंग डे फॉर अपेयरेंस ऑफ डिफेंडेड। डे को फिक्स किया होना चाहिए जिस दिन अपेयरेंस होना है डिफेंडेड ने। और इसका 7th पॉइंट ये कहता है कि जो समन टू ऑर्डर डिफेंडेड टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट रिलाई ऑन बाय हिम। इसका मतलब ये है कि समन में ये भी लिखा होना चाहिए कि डिफेंडेड प्रोड्यूस करे डॉक्यूमेंट जो रिलाई कर सकते हैं उसको, जो कि मतलब उसके बिहाफ पर वो डिफेंस ले सकता है, वो डॉक्यूमेंट वो भी उसको लेके जाने होंगे कोर्ट में तब जब उसने अपीयर होना है, ये भी बताया गया है। और द समन्स टू अपील एंड आंसर शैल ऑर्डर फॉर डिफेंडर टू प्रोड्यूस, वही बात की है, ऑल डॉक्यूमेंट्स कॉपी नाल लेके जाएगा किसके अकॉर्डिंग स्पेसिफाई इन रूल 1A ऑफ ऑर्डर 8 के अकॉर्डिंग जो दिया गया है। और इसका 8 पॉइंट ये कहता है ऑन इशू ऑफ समन फॉर फाइनल डिस्पोजल, जो इशू ऑफ समन हो रहा है किसके बिहाफ पर होना चाहिए, फाइनल डिस्पोजल के लिए डिफेंडेंट टू बी डायरेक्ट, डिफेंडेंट को डायरेक्ट किया जाएगा कि वो प्रोड्यूस करे अपने विटनेस जिस दिन उसने अपीयर होना है। तो उसको ये कह सकती है कोर्ट कि वो अपने विटनेस जो है वो उसी दिन प्रोड्यूस करे, वहाँ लेकर जाए।